शहीद परिवार के परिजनों का दर्द उस समय छलका जब 2 साल बीतने पर भी सरकार के द्वारा किए गए वायदों को पूरा नहीं किया गया। सियाचिन में सेवाएं देते समय अपनी जान गंवा चुके सेकंड डोगरा के शहीद वरुण शर्मा के परिजनों को शहादत पर गर्व है, लेकिन सरकार के द्वारा किए गए वायदों को अमली जामा नहीं पहनाए जाने पर मलाल भी है। शहीद की पत्नी को 2 सालों से पेंशन तक नहीं लग पाई है तो सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाई है। वहीं घर के लिए सड़क का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। सियाचिन में सेवाएं देकर शहीद हुए वरुण शर्मा की दूसरी बरसी पर घर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की और शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शहीद के परिवार को जल्द शहादत के समय किए गए वायदों को पूरा करने का भी आश्वासन दिया है। शहीद वरुण शर्मा की पत्नी शमा ने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरा पति देश की सेवा के लिए काम आए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक रास्ते का काम भी पूरा नहीं हो पाया है तो नौकरी भी नहीं मिल पाई है। उन्होंने मांग की है कि दोनों बच्चों को भी सरकारी नौकरी देने के लिए काम किया जाए। बहुत गर्व है मुझे पति पे कि देश के काम आए वो। आज यहाँ पे एमएलए भी आए थे, कोई आपकी ऐसी डिमांड थी जो अब तक पूरी नहीं हुई हो? हमारी डिमांड रास्ते के लिए थी, वो भी अभी नहीं बना हुआ है हमारा, और जॉब के लिए है, वो भी अभी कोई जवाब नहीं आया उनका कि क्या होगा। और बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट जॉब की अपील है मेरी सरकार से कि बच्चों को भी वो मिले। ठीक। शहीद वरुण शर्मा के पिता अमरनाथ ने बताया कि सरकार ने शहीद होने पर वायदे किए थे, लेकिन वायदों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। बेटे की पत्नी को अभी तक नौकरी भी नहीं मिल पाई है तो बीमा की राशि भी नहीं मिल पाई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि शहीद परिवार की मांगों को जल्द पूरा किया जाए। वायदे हमारे साथ उस वक्त इन्होंने किए थे कि आपका लड़का वहाँ पर शहीद हुआ है। उन्होंने हमें एक बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट दिया था। जब वो बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट के मुताबिक हम उनसे को डिमांड करते हैं तो वो कहते हैं कि इसको वहाँ पर हाई एल्टी में बहुत ज़्यादा यानी 40 डिग्री मतलब सेंटीग्रेड था वहाँ पर माइनस, तो उसकी वजह से उसकी वहाँ पर डेथ हुई। तो वो हमें वो सर्टिफिकेट देने का क्या फ़ायदा अगर उसकी हमें वो पूरी सहूलत न मिले। अब उसके बारे में कोई भी ये था, उसका इंश्योरेंस थी, वो भी कह रहे हैं कि हमें तो उसको गोली नहीं लगी इस करके वो नहीं हो सकता है। नंबर 2, इस लड़की को मतलब वो पेंशन लगनी थी, वो भी सारी उम्र के लिए उन्होंने पहले लिखा था कि जितनी उसकी सर्विस है उसके मुताबिक इसको पूरी तनख्वाह मिलेगी, वो भी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कोई स्पेशल मतलब देंगे एक्सग्रेशिया वगैरह जो कुछ भी मतलब है वो देंगे, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं। अब लास्ट में इसकी सर्विस के बारे में है, वो भी 2 साल हो गए। पहले तो इन्होंने हमसे वायदा किया था कि आप इसको वो करो कंप्यूटर का कुछ करवा दो, एक कोर्स करवा दो, इन्हें इमीडिएट मिल जाएगी। अब जब इन्होंने कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, एक साल के बाद जब वो फार्म देने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि आपकी पहले लेटर ही कोई नहीं गई, जबकि 1 साल पहले हमने उनको दे दी थी। वहीं शहीद वरुण के भाई ने बताया कि 15 साल पहले सियाचिन में सेवाएं दे रहे भाई की मौत हुई थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही पार्थिव शव को घर लाया गया था तो उसके दूसरे दिन ही माता भी स्वर्ग सिधार गई थी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि शहीद की पत्नी को जल्द नौकरी दी जाए तो पेंशन भी जल्द लगाई जाए। मेरा छोटा भाई 2004 15 मार्च में भर्ती हुए थे और उनको सेकंड डोगरा रेजिमेंट मिली थी। उन्होंने 15 साल से ज़्यादा सर्विस करी थी और जिस टाइम ये शहीद हुए उस टाइम भी ये सियाचिन में अपनी सेवाएं देश के नाम दे रहे थे और मैं भी हाई एल्टीट्यूड में
कुछ बीमारी होने के कारण या कुछ ब्रेन हेमरेज हो गया इनको ऑन ड्यूटी ही, और जिस कारण ये शहीद हो गए। और जैसे इनका पार्थिव शरीर, ये कम से कम 8-9 दिन जो कमांड हॉस्पिटल है चंडी मंदिर, वहाँ पे इनका इलाज भी चला, लेकिन ये शहीद हो गए। और जैसे इनका पार्थिव शरीर यहाँ घर पहुँचा तो मेरी माता जी श्रीमती बिमला देवी, वो भी अनकॉन्शियस हो गई अपने बेटे को देख के, और वो भी मतलब अगले ही दिन वो भी स्वर्ग से धार गई। और आज मेरे भाई की दूसरी बरसी है, और इस मौके पे हमने अपने विधायक क्षेत्र के विधायक श्री नरेंद्र ठाकुर जी को बुलाया था। हम उनका धन्यवाद देते हैं कि वो आए और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पण की। और हमारी सरकार से ये है कि मतलब इनको, जो इनकी वाइफ हैं, इनको अभी तक फैमिली एक लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन होती है, जिसका मतलब वो 2-3 बार हमने लेटर भी भेजे और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो बोल रहे हैं कि मतलब ये किसी बीमारी से शहीद हुए, लेकिन एक्चुअल में मेरे भाई को कोई बीमारी नहीं थी, ये उस टाइम ऑन ड्यूटी थे। अगर ऐसी बात होती तो मतलब ये हाई एल्टीट्यूड में उनको पोस्टिंग ही नहीं मिलती। और ये अकस्मात हो गया, उनको सर में दर्द हुई और खून की उल्टी हुई, और उधर वो एक तो ऑपरेशन भी किए लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो मैं सरकार से चाहता हूँ कि इनके परिवार की तरफ देखा जाए, और उनकी जो वाइफ है उनके लिए सरकार की तरफ से जो कुछ भी बनता है वो करें। और क्योंकि इतनी लंबी उम्र लगानी है इनको, और अभी उम्र भी इनकी छोटी है, तो मतलब अगर सरकार कुछ कर सकती है तो अच्छा है। तो इसके लिए उन्होंने कंप्यूटर कोर्स भी लगभग फिनिशिंग स्टेज पे ही है। और बस और यही है, मैं सरकार से धन्यवाद। वहीं मौके पर मौजूद विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि 2 साल पहले शहीद वरुण शर्मा ने शहादत का जाम पिया था और आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे बहादुर सपूतों की कमी भारत माता को हमेशा खलती रहेगी। आज के ही दिन लगभग 2 साल पहले यहाँ के सपूत श्री गौरव शर्मा, जो सियाचिन में बॉर्डर की रक्षा करते करते उनका देहांत हुआ था। बहुत बड़ी कैजुअलिटीज परिवार के साथ हुई थी, और उन्हीं के देहांत के 2 दिन के बाद उनकी मदर का भी देहांत हुआ था। बहुत बड़ा सदमा इस परिवार को लगा है, लेकिन मैं शहीद गौरव शर्मा जी को भगवान से निवेदन करता हूँ कि इस पूरे परिवार, उसकी मदर को, उसको भगवान शांति प्रदान करे, और देश की खातिर जो उन्होंने बलिदान किया है वो सदा स्मरणीय रहेगा। ऐसे बहादुर सपूतों की भारत को हमेशा जरूरत रहेगी। गौरतलब है कि हमीरपुर के साथ लगती ग्राम पंचायत बजूरी के गांव दुलेड़ा के शहीद वरुण शर्मा वर्ष 2019 में सियाचिन में बीमार होने के चलते शहीद हो गए थे, और उनके पार्थिव शव के घर पहुंचने के दूसरे दिन माता बिमला देवी भी सदमे को नहीं सहते हुए स्वर्ग सिधार गई थी। शहीद के परिजनों को सरकार के द्वारा किए गए वायदों को पूरा न किए जाने पर आज भी मलाल है। उन्होंने मांग की है कि जल्द किए गए वायदों को पूरा किया जाए।